गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर किया था नंबर सिस्टम 1.6। पूरे क्वेश्चंस हो गए थे अपने। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बहुत मजेदार चैप्टर है, नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4, पार्ट फर्स्ट है आज हमारा। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस की जाए। तो बेटा बताओ मुझे लीनियर इक्वेशन क्या होती कोई बताएगा। सबसे पहले तो बोलो, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं वो लिखना, क्योंकि दो वेरिएबल की बात की जा रही है। तो लीनियर इक्वेशन को हम जनरली लिखा जाता है ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल की। ये आपको जनरल एक्सप्रेशन याद करना है। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट क्या है a, y का कोएफिशिएंट b, c मेरा कांस्टेंट है। और देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, तो ये क्या है, मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। चलो बेटा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपको समझ आ जाएगा, बस में यही बेसिक है बताना तो इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, क्वेश्चन अच्छा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक क्या है, ट्वाइस है, तो लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आपको भी ऐसे लिखना है बी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 4.1। और एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई। अब क्या करें, कॉस्ट दे रखा है तो क्या दे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन। तो 2 टाइम कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई। इक्वेशन आ गई। इसको मैं जनरल एक्सप्रेशन में लीनियर इक्वेशन में लिखना चाहूंगा। पूछ क्या रहा है ये, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो बस इसको आप लिख दीजिए जनरल, x माइनस 2y बराबर 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। x माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जो मैंने आपको बताया था, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन ईच केस। और हमें क्या निकालना है, a, b, c निकालना है हर एक केस के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3y बार, इज इक्वल टू 9.3y बार। इसको मुझे एक्सप्रेशन पहले किस फॉर्म में लिखना है, जल्दी से बोलो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको मुझे इस तरीके से लेके आओ इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 9.3y बराबर 0। क्लियर हो रहा है। तो बताओ a क्या है इसके अंदर, a है 2, b क्या है बच्चों, b है 3, और हमारा c क्या है, माइनस का 9.35 बार। यही मेरे से पूछा था कि a, b और c बताइए, तो मैंने a, b और c को बता दिया। इजी है बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, x माइनस वाई माइनस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10
-10 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म लिखनी है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो फॉर्मेट में ही है ax, सब फॉर्मेट में। a क्या होगा जल्दी बता दो। a है सर 1, x के साथ कोएफिशिएंट क्या लग रहा है, 1 ही तो है। b कितना है बच्चों, माइनस का 1/5, गलती मत करना, 1/5 माइनस का है, और c है बच्चों मेरा माइनस का। कितना इजी क्वेश्चन है और कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको कर रहा हूं। आ रहा है समझ बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है और कुछ ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस का थर्ड क्वेश्चन, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन है। क्या करें इसके अंदर, पहले तो आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट लिखो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको लाओ, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। अब लिखिए a क्या है, माइनस का 2, सिंपल। b क्या है बच्चों, b है सर 3, c क्या है स्टूडेंट, माइनस का 6। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, इजी समझ आ रहा है आप लोगों को, कितने बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन करो। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है। अभी तक स्टार्टिंग है, तीनों चैप्टर मैंने कराए, चौथा चैप्टर हम स्टार्ट किया है हमने, और हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन बेटा होमवर्क करोगे, देखो हर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क करोगे, x इक्वल टू 3y, ये आप करोगे होमवर्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2x माइनस का 2x माइनस का, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 5y। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखें, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ये मेरी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल समझे आप लोग, x और y मेरे वेरिएबल्स हैं। a क्या है, कोएफिशिएंट x का, b क्या है, कोएफिशिएंट y का, और c क्या है, मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। तो पहले तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा लीनियर इक्वेशन को। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखो, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y, किसी को कोई डाउट, प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, तो मुझे जनरल इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 5y प्लस 0। अब सही है। अब मुझे बताओ वैल्यूज बता दो, तो वैल्यूज क्या क्या है, a की वैल्यू क्या है, इक्वेशन से देख के बताओ। सर a की वैल्यू क्या है, 2 है हमारी, b की वैल्यू क्या है बच्चों 5, और c वैल्यू क्या है बेटा कांस्टेंट, वो 0 है सर, बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से कितने इजी क्वेश्चंस है लीनियर इक्वेशंस। हम लोग आगे ग्राफ्स भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप इतना सा समझ लो कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 बराबर 0। सही लिखा मैंने, चेक कर लीजिए एक बार, 3x प्लस 2 बराबर 0 बिल्कुल सही है। अब देखो पहले सबसे पहले क्या बताया स्टेप मैंने, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है, व्हाट इज दिस, ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन है, कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बताइए मुझे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3x सही है सर, लेकिन y है क्या बच्चों, यहाँ पर नहीं है, तो आप लिख दीजिए 0y प्लस c है क्या, बिल्कुल है सर, c तो है हमारे पास, 0। अब चले आगे। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू सर 0 है, और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि मेरी जनरल लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको कंपेयर करके मैं आराम से बाकी चीजें फाइंड कर सकता हूं। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, y माइनस 2 बराबर 0। बेटा y माइनस 2 बराबर 0, तो कैसे लिखें इसको, सेवेंथ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, y माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ कैसे लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखें,
लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो मेरी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद क्या लिख सकता हूं मैं, उसके बाद मुझे इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे कोई x है क्या, नहीं है, तो 0 लगाओ, 0x प्लस y तो है सर 1 का y, और क्या है माइनस का 2 बराबर 0। आगे चलते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है हमारी 1 और c की वैल्यू है -2। किसी को कोई डाउट इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, क्लियर हो रहा है? चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2x। अच्छा क्वेश्चन है, 5 इज इक्वल टू 2x है क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखें, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले राइट द इक्वेशन, तो लिखें लीनियर, आपको भी ऐसे लिखना है, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equation in two variable can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपको। तो अब देखो इसको लिखें इस फॉर्मेट के अंदर, क्या लिखेंगे, 5 माइनस का 2x ये होगा इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो माइनस का 2x प्लस y है क्या, नहीं है सर 0 का y, और प्लस का 5 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी -2, b की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू मेरी 0 है, और c की वैल्यू है हमारी 5, c की वैल्यू बेटा आ रही है 5। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको? तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो पूरे क्वेश्चंस कर लिए हमने, फर्स्ट और सेकंड वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ा जाए तो एक्सरसाइज 4.1 में इतने सारे 2 ही क्वेश्चंस थे हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हमने वो क्वेश्चंस को आराम से बेटा किया है ना। चले बेटा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये, देखिए बेटा सब लेवल के क्वेश्चन और अच्छे खासे क्वेश्चन है। Which one of the following option is true and why? ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब बताओ कि इसके अंदर ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है या टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सर, देखो बच्चों अगर मैं एक टेबल बनाऊं ना x और y की, तो आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू यू कैन टेक। मैंने बनाई x और y की एक टेबल, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 रखिए पुट, तो 3 1 जा 3, 5 3 8 आता है। मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं फॉर एग्जांपल, तो कितना आता है, y की वैल्यू मेरी 5 आती है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो -3 प्लस 5 आ जाता है, कितना, 2 आ जाता है सर। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो मेरा 5 प्लस 6 आ जाता है 11। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो मेरा आ जाता है 70। तो देखो आप कितनी भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हो, आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 3 होगा, मैनी सॉल्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, उम्मीद है हर एक क्वेश्चन साफ क्लियर हो रहा होगा आपको। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है। हम लोग आगे ग्राफ्स भी बनाएंगे बच्चों, मैं ग्राफ भी सिखाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन बनाने हैं आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के आपको क्या बनाने हैं, 4 सॉल्यूशन बनाने हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं।
4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमें। कितने लिखने हैं? 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, मतलब 4 वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये इक्वेशन है मेरी। क्लियर है? अब क्या करूं सर? सबसे पहले उसको y के फॉर्मेट में रखो, जैसा चाहो आप y के फॉर्मेट में, y के फॉर्मेट में तो 7 माइनस 2 है। अब इसमें आप पुट करो एक एक वैल्यू। मैं ले लेता हूं फर्स्ट वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 4 सॉल्यूशन लेने हैं मुझे, याद रखना। x की वैल्यू 1 लेता हूं बच्चों, तो y कितना आता है देख लो। 1 डालो x में, 2 1 जा 2, 7 में से 2 गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। मैं अगर x की वैल्यू लेता हूं 0, तो मेरी y की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू 0 लोगे, 2 0 0, तो y आएगा बेटा 7। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 माइनस 1, तो y कितना आएगा जल्दी से बताओ? माइनस 1 माइनस प्लस 7 प्लस 2 9, कितना आया बच्चों? 9। मैं अगर लेता हूं x की वैल्यू 2, तो मेरा y कितना आएगा? 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3। कुछ समझ आ रहा है? तो देखो इतने सारे हम लोग 4 सॉल्यूशन मैंने निकाल दिए। कितने भी सॉल्यूशन पूछे मेरे से, कितने भी सॉल्यूशन पूछे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरना नहीं है पाई से, पाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाई एक्स प्लस पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, इसको y के फॉर्मेट पे लिख दो, 9 माइनस का पाई एक्स। किसी को कोई डाउट? ये लिख दिया मैंने इस फॉर्मेट में। अब बनाते हैं हम चारों सॉल्यूशन। इसके चारों सॉल्यूशन लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं या x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो बेटा y कितना आएगा? y आएगा सर 9। देख लो 0 डाला तो y आ गया 9। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 2 अपॉन पाई फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा y कितना आएगा? 2 अपॉन पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल, 9 में से 2 गया बेटा, यू विल गेट 7। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई ले लेते तो y कितना आएगा? 4 अपॉन पाई ले गो यहाँ पर, तो पाई पता है 9 4 7 9 3 आया। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 2, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 2, तो मेरा y आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। किसी को कोई डाउट किसी तरीके का? तो आप 4 सॉल्यूशन, क्या जितने भी पूछे आप सॉल्यूशन, बहुत सारे निकाल सकते हो सॉल्यूशन। ये 4 नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आया कैसे क्वेश्चन करना है ये वाला? तो बस आपको इक्वेशन लाना है, y के फॉर्म में लिया है मैं, आप चाहो तो x के फॉर्म में भी ला सकते हो। तो वैल्यूज को पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे तो x आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। दिस क्वेश्चन होमवर्क, क्या होमवर्क है? क्वेश्चन नोट करें, x इज इक्वल टू 4y, ये आपको करना है, 4 सॉल्यूशन मुझे करके बताने। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। आगे चलते बेटा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, सबसे पहले इक्वेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड का लिखें पहला इक्वेशन, x माइनस 2y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x माइनस 2y बराबर 4, ये इक्वेशन है, x माइनस 2y बराबर 4। तो ये बोल रहा है चेक करो क्या ये इक्वेशन वेरीफाइड है। विच आर, ये रूट दे रखे 0 2, पहला देखता हूं। फर्स्ट दे रखा है इसने हमें, क्या दे रखा है? 0,2। इससे चेक करते हैं। तब ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरी राइट हैंड साइड। ये x है और ये y है। पुट करो, पुट दी वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, y की वैल्यू है 2 बराबर। कोई डाउट किसी को? अब 2 2 जा 4, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 2 जा 4 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 बराबर, तो इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट में इक्वल है क्या? जल्दी बता दो। नहीं इक्वल है सर, वो -4 है +4 है, फर्स्ट था ये। सेकंड को देखें बेटा, सेकंड को लिखें। सेकंड क्या है हमारे पास? 2,0, 2,0 मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 माइनस 2, y कितना 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4 आ रहा है क्या? नहीं है। तो कहां है? जल्दी से बता दो, है कि नहीं है?
नहीं है ना, तो 0 - 4 स्कॉल 0 - 2 4 तो आ रहा है ये भी नहीं है सर। थर्ड देखें बेटा, थर्ड देखें, थर्ड क्या बोल रहा है, बहुत इजी सी क्वेश्चन है ये। थर्ड है 4,0, थर्ड है बच्चों 4,0, तो रखें x = 4 - 2, 4,0 है, 4,0 है, तो ये इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 4 = 4, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। 40 is the solution of the given equation, is the solution of which equation दे रखी ना, x - 2y बराबर 4, इसका वो क्या है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखे बच्चों, √2 4√2, फोर्थ क्वेश्चन देखें, √2 4√2, देखो √2 फोर्थ क्वेश्चन, √2, 4√2 ये दे रखा है हमें, पता करना है क्या सॉल्यूशन है। इक्वेशन लिखो पहले तो, x - 2y बराबर 4 है ना, x - 2y बराबर 4 ये दे रखा है। पुट करें, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये LHS है मेरा, ये क्या है LHS, और ये है RHS। पुट करें x की जगह √2 - 2, y कितना है अपने पास 4√2 बराबर 4, √2 माइनस ये क्या हुआ 4 2 8, √2 क्या बराबर आ रहा है क्या, ये आप देख लो बराबर है क्या, नहीं है बराबर, ये नहीं है बराबर, इसका मतलब ये नॉट इक्वल। तो लिखिए √2, 4√2 is not a solution, is not a solution of, किसका सॉल्यूशन नहीं है, is not a solution of x - 2y बराबर 4। कहने का मतलब ये हुआ कि LHS और RHS दोनों आपके क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए, उस केस से मैं ये फाइंड इजीली कर सकता हूं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 1,1, 1,1 तो बहुत ही इजी बेटा, क्या करोगे तो बताएगा, 1,1 देख लो, इक्वेशन है हमारे पास x - 2y बराबर 4 और हमें दे रखा है 1,1। अब 1,1 क्या है, 1 है x - 2, 1 = 4, 1 - 2 बराबर 4, -1 no is not equal to 4, so 1,1 is not a solution, is not a solution of, किसका सॉल्यूशन नहीं है, is not a solution of which equation, x - 2y, x - 2y बराबर 4। तो बस बेटा आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू पता करनी है आपको। अगर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, आपको k की वैल्यू पता, इन द इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y बराबर k, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पुट द वैल्यू 2, x की जगह 2 + 3, y की जगह 1 बराबर k, तो k कितना हुआ, 2 2 4 + 3, तो 4 + 3 कितना आया 7, तो k की वैल्यू आई मेरा बेटा 7, तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको आज समझ आया कि बहुत बढ़िया तरीके से हमने 4.2 भी देखो क्वेश्चंस कर लिए पूरे, है ना बेटा। तो क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना घर के अंदर, ताकि आप लोग अच्छी तरह इसमें एक्यूरेसी ला पाओ उस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो ग्राफ में होंगे, हमें बताना है, ग्राफ में ड्रॉ करने हैं, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे x और y के, और उसको किसमें लिखना है, हमें प्लॉट करना है हमारे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ दिया जाता है, अब उस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है ये। देख कहने का मतलब आपको बस चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको रट्टा नहीं मानना है मैथ्स को, आपको समझ के करना है। तो आई थिंक सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट टुडे यू हैव एंजॉय माय सेशन। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।